पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान 4000 से जायद पॉइंट्स की कमी वाक़ई हुई। 100 इंडेक्स 1,61,000 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $124 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल $109 फी बैरल का हो गया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबॉफ ने आलमी मंडी में तेल की कीमत $140 तक जाने का दावा कर दिया और वाज़ेह किया कि अमरीकी वज़ीर खजाना जैसे लोगों के फजूल मशवरे तेल को $120 से ऊपर ले गए हैं। बाकिर कालिबॉफ ने बहरी नाकाबंदी ईरान को तकसीम करने की साजिश करार दे दी और कहा कि दुश्मन मुआशी दबाव, अंदरूनी तकसीम और मीडिया मुहिम के जरिए ईरान को तोड़ना चाहता है। कौम का इत्तेहाद ही बहरान का वाहिद हल है। Flying anymore with 18-hour flights every time we want to see a piece of paper. We're doing it telephonically, and it's very nice. I make a call, or I have my people make a call, and you know the answer. I always like face-to-face. I consider it better. But when you have to fly 18 hours every time you want to have a meeting. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से टेलीफोनिक मुज़ाकरात जारी होने का दावा। ईरान की नाकाबंदी दानिशमंदाना फैसला करार। मीडिया से बातचीत में सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग में अपने मकासद हासिल कर लिए हैं। ईरान को बस ये कहना होगा कि वो हार गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान की फजाइया को तबाह कर दिया। ईरान के 82% मिसाइल तबाह कर दिए गए। ईरान के पास मिसाइल बनाने की सलाहियत बहुत कम रह गई। ईरानी करेंसी की कोई कदरो कीमत नहीं रही। ईरान की मईशत सख्त मुश्किलात का शिकार है। ट्रंप ने मुत्तहिदा अरब अमारात के ओपेक से अलहदगी को शानदार करार दिया और कहा कि अमारात का ये इक़दाम तेल की कीमतों में कमी का सबब बन सकता है। अमरीका का ईरान के खिलाफ पहली बार 1700 से जायद मील की रेंज की हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने का फैसला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सेंटकॉम ने डार्क ईगल मिसाइल मशरिक़ वुस्ता भेजने की दरख्वास्त कर दी और मकसद ईरान के अंदर गहराई में मौजूद मिसाइल लॉन्चर्स को टारगेट करना है। मिसाइल आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा रफ्तार से हदफ को टारगेट करता है। डार्क ईगल रास्ता बदलकर दिफाई निजाम से बचने की सलाहियत भी रखता है। अमरीकी फौज ने ईरान के खिलाफ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा तैयार कर लिया। हमलों का मकसद मुज़ाकरात में डेडलॉक का खात्मा और तेहरान को वाशिंगटन के मुतालबात मानने पर मजबूर करना है। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक हमलों की नई लहर में ईरान के बुनियादी ढांचे को टारगेट किया जा सकता है। ईरान का दोबारा जंग छेड़ने पर अमरीकी जंगी बेड़े डबोने और मजीद फौजियों को हलाक करने का इंतबाह। मुशीर सुप्रीम लीडर मोहसिन रजाई का दुश्मन को खौफजदा कर देने वाले नए हथियार जल्द मंजर आम पर लाने का ऐलान। वाज़ेह किया कि अमरीका के लिए सबसे कम महंगा ऑप्शन ईरान के 10 निकात को तस्लीम कर लेना है। अमरीकी अफवाज ने ईरानी समुद्री हदूद की तरफ पेशकदमी की तो ईरान फौरी और फैसला कुन रद्द अमल देगा। कमांडर ईरानी बहरिया एडमिरल शहराम ईरानी ने खबरदार कर दिया और वाज़ेह किया कि दुश्मन ईरान की अस्करी सलाहियतों का गलत अंदाजा लगा रहा है। शोहदा के बदले के लिए हर हद तक जाने के आज़्म का आदा। अमरीका का तैयारा बरदार बहरी जहाज USS जेरल्ड फोर्ड आइंदा चंद रोज में मशरिक़ वुस्ता से रवाना होकर वतन वापसी का सफर शुरू करेगा। अमरीकी सेंटकॉम ने जेरल्ड फोर्ड की तस्वीर जारी कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक जेरल्ड फोर्ड बुखैरा अहमद में मामूल के ऑपरेशंस में शरीक है। आबनाए होर्मुज़ खुलवाने के लिए अमरीका नया आलमी इत्तेहाद बनाने के लिए सरगर्म। अमरीकी महकमा खारजा ने दुनिया भर में अमरीकी सिफारत खानों को हिदायत की कि मुतालिका ममालिक को एक नए मुआहिदे के लिए राग़िब करें जिसका नाम मैरीटाइम फ्रीडम कंस्ट्रक्ट रखा गया। अमरीका ने ईरान से मुंसलिक $50 करोड़ मालियत के क्रिप्टो असासाजात जब्त करने का दावा कर दिया। अमरीकी वजीर खजाना के मुताबिक अमरीका ने ईरान के आधे अरब के क्रिप्टो असासाजात कब्जे में ले लिए हैं।
ایرانی فوج نے پہلی بار اراش نامی نیو جنریشن ون وے کامیکاز ڈرونز تہران کے انقلاب اسکوائر میں اجتماع کے دوران عوام کے سامنے پیش کیے. اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈرونز دیکھ کر ایرانی عوام کا جوش اور جذبہ بڑھ گیا. ایران کے شمالی شہر گنبد کاووس میں 3 نوبہتہ جوڑوں کی حکومت اور مسلح افواج کے حق میں ریلی. شرکا نے ایرانی پرچم تھام کر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے. ایران کا زیادہ تر اعلی افزودہ یورینیم اب بھی اصفہان کے نیوکلیئر کمپلیکس میں موجود ہے، جسے گزشتہ سال امریکی اور اسرائیلی فضائی حملوں کا نشانہ بنایا گیا. سربراہ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کا دعویٰ. رافیل گروسی کے مطابق زیر زمین سرنگوں میں موجود یورینیم سے ایران کئی ایٹمی ہتھیار تیار کر سکتا ہے. امریکی اور روسی صدور کی 1.5 گھنٹے تک ٹیلی فونک گفتگو. کرملن مشرق وسطی صورتحال اور ایران جنگ کے خاتمے پر تجاویز پر تبادلہ خیال. صدر پیوٹن نے وکٹری ڈے پر یوکرین میں جنگ بندی کی تجویز دے دی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تجویز کا خیر مقدم. تقریباً 5:30 بجے افغان بارڈر کی طرف سے ایک گولہ انگوراڈے کے علاقے میں ایک گھر پر جا گری تھی، جس میں 5 افراد زخمی ہو گئے تھے. ان میں سے 2 کم سن بچیاں ہیں اور ایک چھوٹا بچہ اور ساتھ میں 2 خواتین شامل ہیں. افغان طالبان رجیم کا پھر جنوبی وزیرستان کے علاقے انگور اڈا میں شہری آبادی پر حملہ. گھر پر مارٹر گولہ گرنے سے ایک ہی خاندان کے 5 افراد زخمی ہو گئے، 3 بچے زخمیوں میں شامل. علاقہ مکینوں کے مطابق سرحد پار سے گولہ باری میں عام شہری خصوصاً بچے نشانہ بن رہے ہیں، جس سے خوف کی صورتحال برقرار ہے. افغان طالبان کی طرف سے پاکستان کی سول آبادی کو نشانہ بنانے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس فتنے کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں. پہلگام فاصلہ کے بعد بھارت کا پاکستان مخالف بیانیہ مستند حقائق کے سامنے غیر مؤثر ہو گیا. پہلگام ڈرامے کے بعد بھارتی سازش کے تحت پاکستان پر بے بنیاد الزام تراشی کا سلسلہ شروع کیا گیا، جسے انتہا پسند ہندو حلقوں اور گودی میڈیا نے بغیر کسی ثبوت کے آگے بڑھایا. پہلگام ڈرامے کے مبینہ ہلاک شدگان کی تصاویر AI سے تیار شدہ پائی گئیں. عالمی میڈیا نے بھارتی فوجی افسران اور اس کی اہلیہ کی ہلاکت کا بے بنیاد دعویٰ مسترد کر کے انہیں زندہ قرار دیا. ماہرین کے مطابق مودی حکومت پاکستان مخالف بے بنیاد بیانیے سے بھارتی سیکیورٹی نظام کی سنگین خامیوں کو چھپانے میں ناکام رہی. پاک بحریے کی پہلی ہنگول کلاس آبدوز کی چین میں کمیشننگ کی تقریب. صدر زرداری اور نیول چیف کی تقریب میں شرکت. وزیر اعظم فیلڈ مارشل کی پوری قوم اور پاک بحریے کو تاریخی سنگ میل کے حصول پر مبارکباد. وزیر اعظم اپنا گھر اسکیم کے اجرا کی اسلام آباد میں تقریب. 1 کروڑ روپے تک قرض آسان شرائط پر دستیاب ہوگا. وزیر اعظم کے مطابق پہلے سال 50,000 گھروں کے لیے 321 ارب روپے کی فائنانسنگ پر مختص کیے گئے ہیں. آئندہ 4 برسوں میں ہدف 5 لاکھ گھر قرار دے دیے. ملک بھر میں نارمل پاسپورٹ کی ڈیلیوری کی مدت 21 دن سے کم کر کے 14 دن کر دی گئی. وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں بزنس پاسپورٹ کے اجرا سے متعلق امور پر کام تیز کرنے کی ہدایت. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی PTI کے قانونی دستاویزات پر دستخط کروانے سے متعلق درخواست. عدالت نے اعتراضات ختم کر کے کیس کی آئندہ سماعت 11 مئی تک مقرر کر دی. جیل مینول کی روشنی میں عدالت کی وکیل کو معاونت کرنے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا صبح سویرے یونیورسٹی روڈ کا اچانک دورہ. میئر کراچی مرتضی وہاب ہمراہ تھے. بیاتی منصوبے اور دیگر جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ. FWO حکام کی منصوبے کی رفتار، معیار اور تکمیل کے حوالے سے مراد علی شاہ کو بریفنگ. وزیر اعلیٰ سندھ کے اہم شاہراہوں کی بحالی حکومت کی ترجیحات میں شامل قرار.
वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने ट्रॉली में बैठकर गोलड़ा स्टेशन से रावलपिंडी स्टेशन तक रेलवे लाइन का मुआयना किया और रावलपिंडी स्टेशन पर मुसाफिर का वज़ीर रेलवे को अपने दरमियान देखकर खुशी का इजहार। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने आलमी इदारा सेहत की जानिब से कराची के लैब को प्री क्वालिफाई करना पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ करार दे दिया। मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक लैब के क़याम से पाकिस्तानी अद्वियात की एक्सपोर्ट को फ़रोग़ मिल सकेगा। WHO मैच्योरिटी लेवल 3 का हुसूल अपना हदफ करार। कराची में नैब की तफ्तीश की जद में आने वाले शादी हॉल को SBCA ने सील करना शुरू कर दिया। SBCA के तमाम अफसरान को नैब की दी गई फहरिस्त पर फौरी कार्रवाई का हुक्म। नैब कराची में 700 मुबैना गैर कानूनी शादी हॉल्स की तहकीकात की जा रही हैं। गैर कानूनी शादी हॉल्स के खिलाफ ऑपरेशन में सैकड़ों शादियां मनसूख हो जाने का खदशा। लाहौर में करोल घाटी रोड पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। पुलिस ने 24 घंटों के दौरान CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार किया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची के इलाके गुलबहार में पुलिस से मुकाबले के बाद 2 स्ट्रीट क्रिमिनल जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। लाहौर के इलाके दिल्ली गेट और पार्क व्यू सिटी में FIA ने कार्रवाई के दौरान हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस नेटवर्क पकड़ लिया। 5 मुलजिमान गिरफ्तार, 1 करोड़ रुपए से जायद की रकम बरामद। रावलपिंडी के इलाके टैक्सिला में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत के तलाई जेवरात चुराने वाले अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम शहरी के घर पर रंग और रोगन का काम कर रहा था। मौका पार कर तलाई जेवरात चुराकर फरार हो गया। पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की M4 मोटरवे पर बड़ी कार्रवाई। मुलजिमान से मुकाबले के बाद 5 करोड़ 46 लाख रुपए की मालियत की मुनशियात पकड़ी गईं। कराची में इंटर के इम्तिहान के दौरान पहली बार इम्तिहानी मराकज पर तलबा की डिजिटल हाजिरी एप्लीकेशन से किसी भी फर्द को दूसरे की जगह इम्तिहान देने पर फौरी तौर पर पकड़ा जा सकेगा। इम्तिहानी पर्चा किस सेंटर से लीक हुआ, ऐप की मदद से जानने के लिए कोशिशें जारी। कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स अथॉरिटी की पहली खेप जमीनी रास्ते से किर्गिस्तान रवाना। $62,461 मालियत के 2000 से ज्यादा पैकेजेस भेजे गए। हर्बल ऑयल्स, हर्बल टी, मेहंदी, क्रीम्स, साबुन बरामद किए गए। सानिहाय मचील मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी की एक अलमनाक दास्तान। सानिहाय मचील कश्मीरियों को जिद्दोजहद आज़ादी और सियासी शऊर का लाजवाल बाब है। 30 अप्रैल 2010 को मचील में 3 बेगुनाह कश्मीरी भारतीय काबिज फोर्सेस के हाथों मावराए अदालत कत्ल हुए। SCO के तहत आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को जदीद दुनिया से जोड़ने के लिए एक और अहम संग मील दुश्वार गुजार रास्तों के बावजूद 4G कर दी गई। इलाका मकीनों का कहना है कि SCO के जदीद नेटवर्क की बदौलत अब गांव में ही रहकर पूरी दुनिया से जुड़ गए हैं। इजरायली बहरिया ने गजा जाने वाली इमदादी कश्तियों के काफिले पर चढ़ाई कर दी। समूद फ्लोटेला मुंतजमीन के मुताबिक इजरायली फौजी स्पीड बोट्स ने कई कश्तियां रोक ली। रजाकारान को घुटनों के बल बैठा दिया गया। ग्लोबल समूद फ्लोटेला मिशन में 50 से ज्यादा कश्तियों पर अद्वियात, खुराक और दीगर जरूरी सामान शामिल। डेमोक्रेटिक रुकने कांग्रेस इल्हान उमर का डोनाल्ड ट्रंप के एजाजी पासपोर्ट पर तस्वीर के मामले पर तंजिया तबसरा। कहा, खुद को खुदा समझने वाले शख्स को कोई ये बताए कि पासपोर्ट पर कोई भी उनकी शक्ल देखना नहीं चाहता। About anything you might say if you say hello to him and he stops to chat? You know, if I was to speak to the king separately from that, I would probably encourage him to return the Kohinoor diamond. न्यूयॉर्क के मेयर ज़हरान मामदानी ने किंग चार्ल्स से कोहिनूर हीरा वापस करने का मुतालबा कर दिया। तकरीब में खिताब में ज़हरान मामदानी ने कहा कि अगर उन्हें किंग चार्ल्स से बातचीत का मौका मिलता तो वो उनसे कोहिनूर हीरा वापस करने का कहते।
लंदन में यहूदियों पर चाकू बरदार शख्स का हमला, 2 अफराद जख्मी। पुलिस ने सोमालिया से ताल्लुक रखने वाले हमला आवर को गिरफ्तार कर लिया। मुश्तबा शख्स की गिरफ्तारी की बॉडी कैम वीडियो जारी। PSL के एलिमिनेटर मैच में हैदराबाद किंग्समैन ने मुल्तान सुल्तान्स को 8 विकेटों से शिकस्त दी। 160 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर अबूर किया। हैदराबाद किंग्समैन दूसरे एलिमिनेटर मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड से मुकाबला करेगी। फातेह टीम फाइनल में पेशावर ज़ल्मी से मद्दे मुकाबिल होगी।